श्राद्ध माँ का। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने पूजा रखी है माँ की आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सपरिवार आना है। जूही अपनी ननद अंकिता को फ़ोन पर कहती है। तभी वह भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको पता है उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर जूही ने फ़ोन रख दिया। उधर अंकिता पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तब अंकिता अपने मायके गई थी। अंकिता को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके सहारे छोड़ गए। माँ अंकिता को गले लगाकर रो रही थी। तब अंकिता बोली, यह सब लोग हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। अंकिता कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी। हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बातचीत होती थी, तो कभी वीडियो कॉल पर होती थी। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, अंकिता ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो अंकिता को दिखी। तभी अंकिता माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना दे। अंकिता हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक होगा ना। अंकिता अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता था, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई हुई थी। एक दिन अंकिता माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, जूही ने कमरे में आकर अंकिता को बोला। चलो माँ तुम भी खाना खा लो, अंकिता उठते हुए बोली। अरे दीदी नहीं नहीं, माँ तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खाएंगी, आप चलो, जूही बोली। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है ना, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है, जूही ने स्पष्ट रूप से बोला। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे अंकिता अपनी भाभी को कहती है। इस पर जूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अंकिता को साफ तरीके से समझ में आ गया कि जूही को यह सब पसंद नहीं आया है। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सी रायता अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, अंकिता माँ को बोली। उतने में जूही बोली, अरे दीदी माँ को ये सब हजम नहीं होता है, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर जूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान अंकिता की प्लेट पर ही था। यह देख अंकिता सुन्न पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब अंकिता ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी अंकिता ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन तक अंकिता वहीं पर थी और अंकिता माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती थी। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी अंकिता मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले अंकिता ने अपने भाई तरुण को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे बेटा। माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तरुण गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है तो क्या भला, तू आराम से जाकर अपने घर में, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। अंकिता ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। अंकिता उदास मन से अब अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर से सब कुछ खत्म हो
कर दिया था। अंकिता को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी। अंकिता अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे, लेकिन लोगों ने जूही और तरुण की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा, सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना कर रहे तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। अंकिता दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, जूही अंकिता को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा कैसे शांति मिलेगी? जूही अंकिता को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तरस रही थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो जाती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो जाएगी? और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? अंकिता चीख कर जूही से बोली। तभी वहाँ पर तरुण भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी आप जब तक जिंदा हो आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे जूही और तरुण की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उसका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी में आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँ।